बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे इस किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, देखें ना कितना ज़बरदस्त सा नाम लिखा है कि साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी अमीर होने के लिए कुछ पैरामीटर हैं जो अपनाने पड़ते हैं। इसमें कोई तल्लक नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप लेडीज़ हैं, आप जेंट्स हैं, आप कुछ भी हैं, आप किस मुल्क से हैं, किस मज़हब से हैं। खुदा के कानून हर वक्त आपके लिए एक जैसे हैं और खुदा के कानून इतने ज़बरदस्त और मुसल्लम हैं कि आप दुनिया के किसी भी जगह पे बैठ के, छोटे से छोटे गांव में भी वही उसकी तरफ से जो है ना वो उसका सिस्टम है, और बड़े से बड़े शहर में भी वही उसका सिस्टम है। इंसान खोज के साथ आगे बढ़ सकता है। तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच के ऊपर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एक सेंटेंस मैं आपको सुनाता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या चीज़ है जो इतनी इम्पॉर्टेंट है और हम कितनी जल्दी अमीर हो सकते हैं, कितनी जल्दी हम अपने जो है ना वो हालात बदल सकते हैं। अब जल्दी से मुराद हम लोग कहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं। खुदा के बंदो, ये ऐसी चीज़ है जो उजलत है, जिसको जो है ना वो मतलब उजलत में आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसकी पायदारी नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा आपको जो है ना यानी इस तरह से जो है ना वो कुछ स्टेप्स लेने हैं कि आपकी इसी लाइफ को थोड़ा सा गुजरने के बाद आप इसमें बेटरमेंट फील करना शुरू कर दें, और होती जाएगी। हुई है, मेरी हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई है। अब मैं वो पढ़ता हूँ। कहते हैं, नथिंग वाज एवर इन एनी ह्यूमन बीइंग दैट इज़ नॉट इन यू। नथिंग वाज इन एनी ह्यूमन बीइंग दैट इज़ नॉट इन यू। कभी भी किसी भी इंसान में ऐसी कोई स्पेशल चिप मौजूद नहीं है। नथिंग वाज यानी नहीं थी, नहीं है, नहीं होगी, स्वाय अंबिया ग्राम की अगर हम बात करते तो, यानी आम इंसानों की बात कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान अब तक जो पैदा हुआ है या आगे जो पैदा होगा वो सब मेरे जैसे, आप जैसे हैं। कोई स्पेशल नहीं है, कोई किसी को जहानत की चिप नहीं लगी, कोई किसी को जाना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप में नहीं है। भले आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जिधर से भी हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कुछ भी है। ये मगालता जो है ना हमें कि भाई पढ़ा लिखा बंदा कामयाब हो सकता है, फलां हो सकता है, ऐसा ये सब कुछ सही पूछे तो बुलशिट है ये सब। तो अभी मैं आपको आगे क्या कि नथिंग वाज एवर इन एनी ह्यूमन बीइंग दैट इज़ नॉट इन यू। नो वन एवर हैड मोर स्पिरिचुअल और मेंटल पावर दैन यू कैन अटेन। यानी जो आपकी स्पिरिचुअल और जो आपकी मेंटल पावर है वो आपके पास, जो आपके पास है वही सबके पास है। आप अपनी कोशिश से, आप अपनी सोच से आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बेटर सोच को बेटर कर सकते हैं, हालात को बेटर कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ आपके पास एज ए ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है। No one ever had more spiritual or mental power than you can attain or did greater things than you can accomplish. यानी किसी ने आज तक जो भी बड़े से बड़ा काम किया ना वो आप भी कर सकते। ये इस किताब में लिखा है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर हाँ जिसने कोई काम बड़ा किया है उस जैसी हमें कोशिश करनी पड़ेगी तो हम उसके बराबर, उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे, उससे आगे। तो कोई भी बंदा दुनिया में स्पेशल नहीं है। एलन मस्क, जेफ बेजोस, दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कोई भी सब एक जैसे दिखते हैं, सबके पास 24 आवर हैं। तो इसलिए इन बातों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि किताबें आपको जो है ना, किताबें इल्म का ख़जाना है, नॉट इल्म का ख़जाना। सिर्फ किताबें ही असल ख़जाना हैं जो हमारी ज़िंदगी में ख़जाने भर देते हैं। जो हम सारी ज़िंदगी रो रो के गुजार देते हैं ना, तो किताबों से ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि आप एक ही चीज़ को लेके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो क्या द न्यू थॉट कंसेप्ट कैन बी समड अप इन दीज वर्ड्स। यानी ये एक फ़िक्रे में आगे वो कहता है कि इस फ़िक्रे में जो है ना इन सारी चीज़ों को जो है ना मैं सम अप कर, यू कैन बिकम व्हाट यू वांट टू बी। यू कैन बिकम व्हाट यू वांट टू बी। आप जो भी चाहते हैं वो सब मुमकिन है, हो सकता है। खुदा की तरफ से कोई स्पेशल नहीं है, खुदा की तरफ से कोई कमी नहीं है, हमारी तरफ से कमी है। हम मायूस हो जाते, हम उतनी कोशिश नहीं करते
हम लोग जो आगे बढ़ने के लिए जो सोचना है उसको नहीं सोचते, अगर ख्वाब लिखने हैं उनको नहीं लिखते। ये थोड़ी सी रोज़ की कोशिश, आप यकीन करें, अगर आधा घंटा अगर आप कोई चीज़ नहीं सीखते तो, यानी नहीं सीखने से मुराद आप अपने ख्वाब लिखते हैं, आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई ऑडियो वीडियो सुनते हैं या इस तरह की कोई किताब देखें ना, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, कितनी ज़बरदस्त इसका नाम है। एवरीवन कैन बी रिच गाइस। प्लीज़ आप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करें। और फिर एंड पे फिर मैं यही कहूँगा, अगर आप पढ़े लिखे, अनपढ़, कम पढ़े लिखे, दुनिया की किसी भी जगह से हैं, किसी भी शहर में हैं, आपके साथ पास वो सारी खूबियाँ आपको अल्लाह ने दी हैं जो किसी भी इंसान को दी हैं। अगर कोई भी इंसान जो है ना वो कामयाब हो सकता है, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करें और अपने आप को, अपनी पोटेंशियल को जो है ना वो यूज़ करते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।